तीन मछलियों की कथा कहानी। एक नदी के किनारे एक छोटा सा जलाशय था। जलाशय के चारों ओर ऊंची ऊंची झाड़ियां होने के कारण किसी को इसका पता नहीं चलता था, जिससे नदी से कई मछलियां आकर उस जलाशय में रहती थीं। मछलियों को अंडे देने के लिए भी वह जलाशय एक बहुत ही उपयुक्त स्थान था। जलाशय बहुत गहरा था, जिसके कारण उसमें मछलियों के पसंदीदा पौधे और जीव पाए जाते थे, जिन्हें मछलियां आसानी से अपना भोजन बना लेती थी और जलाशय की गहराई में वो अपनी आसानी से अंडे दे सकती थी। उसी जलाशय में अन्ना, पृथ्वी और यदि नामक तीन मछलियों का झुंड भी रहता था। भले ही वो तीनों मछलियां हमेशा साथ साथ रहती थी, लेकिन उन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। अन्ना संकट आने से पहले ही उसका हल ढूंढने में विश्वास रखती थी। पृथ्वी का मानना था कि जब कोई संकट आए तभी उसका उपाय करना चाहिए, और यदि का मानना था कि संकट आने से पहले उपाय करना ही संकट के समय उपाय करना दोनों ही व्यर्थ की बातें हैं। भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक शाम जब मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर अपने घर लौट रहे थे, तो उन सभी के चेहरों पर उदासी थी, क्योंकि कई दिनों से उनके जाल में बहुत कम मछलियां आ रही थीं। तभी मछुआरे ने नदी से कुछ दूर झाड़ियों के ऊपर बगुलों को झुंड को उड़ते हुए देखा। उन सभी बगुलों के मुंह में मछली भरी हुई थी। मछुआरे ने अनुमान लगाया कि अवश्य उन झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई छोटा सा तालाब होगा। जब मछुआरे घनी झाड़ियों के पार कर जलाशय के किनारे पहुंचे, तो जलाशय में ढेर सारी मछलियां देखकर उनकी आंखें चमक उठी। पहले मछुआरे ने कहा आहा, इस जलाशय में तो नदी से भी अधिक मछली है। आज तक हमें इस जलाशय के बारे में पता नहीं था, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया था। आज से हम इन मछलियों को पकड़ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। दूसरे ने कहा, अब तो शाम हो गई है और अंधेरा हो रहा है। हम कल सुबह इस जलाशय से मछलियां पकड़ना शुरू करेंगे। यह कहकर मछुआरे वहां से लौट गए। तीनों मछलियां मछुआरे की बातें ध्यान से सुन रही थी। अन्ना ने कहा कि सखियों, हमें खतरे के संकेत मिल चुके हैं, तो इसका उपाय करने के लिए हमें इस जगह को छोड़कर नदी से चले जाना चाहिए, जिससे हम मछुआरे से बच सकेंगे। पतियों ने कहा, तभी घबराने और भागने की ज़रूरत नहीं है। खतरा अभी आया नहीं है, क्या पता कल सुबह आने से पहले ही मछुआरे का कार्यक्रम रद्द हो जाए। आज रात भारी बारिश की संभावना है, जिसके मछुआरे की बस्ती में बाढ़ आ सकती है। हो सकता है रात में बस्ती में आग लग जाए तो उनके घर नष्ट हो जाए। मछुआरे का कल आना निश्चित नहीं है, या पता मैं उनके जाल में ही ना जाऊं। यदि ने कहा कि भाग कर क्या हासिल होगा, अगर हमारे भाग्य में कल मरना लिखा है तो हमें निश्चित रूप से मरेंगे। उस समय का अन्ना बिना देर किए नहा के रास्ते नदी में चली गई। अगले सुबह मछुआरे आए। उन्होंने अपनी जाल जलाशय में फेंका और मछली पकड़ने लगे। जब पृथ्वी ने जाल देखा तो वह उससे बचने का उपाय सोचने लगी। उस जलाशय में एक लोमड़ी की लाश कई दिनों से तैर रही थी, जिससे लाश काफ़ी सड़ चुकी थी। पृथ्वी तेजी से लाश के पास पहुंची और उसके पेट में घुसकर पेट के कुछ सड़े हुए हिस्से को अपने शरीर में लपेट लिया और वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो मछुआरे के जाल में फंस गई और मछुआरे ने जाल खींचकर जलाशय के किनारे पर खाली कर दिया। जाल खाली करते ही बाकी मछलियां तड़पने लगी, लेकिन पृथ्वी भरी हुई मछली की तरह पड़ी हुई थी। पृथ्वी को उठाकर सूंघा तो उसे सड़क की गंध आई। मछुआरे ने सोचा कि मछली मर गई है और उसने पृथ्वी को पास जलाशय में फेंक दिया। इस प्रकार पृथ्वी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करे अपनी जान बचा ली। किस्मत के भरोसे ही यदि मछुआरे की जाल में फंस गई और तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठी। कहानी का भाव। संकट की जानकारी मिलते ही हमें उसे बचने का उपाय करने चाहिए, न कि संकट के आने का इंतज़ार करना चाहिए। समझदारी इसी में है कि समय रहते ही समस्या का निवारण किया जाना चाहिए।